बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब आउटसोर्स भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी। विभाग बिना परमिशन के भर्ती नहीं कर सकेंगे। वर्ष 2023 का आदेश अब वित्त विभाग ने निरस्त कर दिया है और सभी विभागों को वित्त विभाग ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कर्मचारी संगठनों ने आउटसोर्स भर्ती के विरोध में आवाज उठाई। चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी चयन मंडल भर्ती करेगा और सरकारी विभाग अब अपनी सहूलियत से नियुक्ति नहीं कर सकेंगे। अब वित्त विभाग से परमिशन जरूरी होगी। वर्ष 2023 का आदेश अब वित्त विभाग ने निरस्त कर दिया है। तो बड़ी खबर, सभी विभागों को वित्त विभाग ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि पहले परमिशन जरूरी होगी, उसके बाद ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। अब आउटसोर्स भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति, परमिशन जरूरी हो गई है। विभाग बिना परमिशन की भर्ती अब नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2023 का जो आदेश था उसको वित्त विभाग ने निरस्त कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारी चयन मंडल भर्तियां करेगा। ये मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ आवाज उठाई थी और अब वित्त विभाग की अनुमति जरूरी हो गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको इस खबर की बड़ी बातें बता रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो कि अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। नगरीय निकाय में 2 लाख से ज्यादा अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। सहकारिता विभाग में यह संख्या 7,000 से ज्यादा है और चपरासी माली में 50,000 से भी ज्यादा संख्या है। ये बिजली कंपनी में 60,000 से ज्यादा अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी हैं और स्वास्थ्य विभाग में यह संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा है। पंचायत विभाग में 1 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वित्त विभाग की अनुमति जरूरी हो गई है अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए। कोई भी विभाग बिना वित्त विभाग की परमिशन के अब भर्ती नहीं कर सकेगा। क्या जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, वित्त विभाग की परमिशन जरूरी होगी अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए, क्या और अपडेट मिल पा रहे हैं? किस वजह से ये फैसला लिया गया, बताइए सब कुछ। देखिए पवन, बात की जाए तो वित्त विभाग की तरफ से 2023 में एक आदेश निकाला गया था, यानी करीब 3 साल पहले ये आदेश निकाला गया था और उस आदेश के अंदर ये कहा गया था कि अलग अलग डिपार्टमेंटों में ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि वहां पर पद काफी खाली है और पद खाली होने के कारण अलग अलग डिपार्टमेंट को काम करने में दिक्कत आ रही थी। तो उसके बाद वित्त विभाग की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि आप आउटसोर्स विभागवार कर सकते हैं। एक एजेंसी बना दी गई थी, उसके जरिए आउटसोर्स वहां पर भर्तियां हो रही थी। लेकिन अब बात की जाए तो अब ये जानकारी वित्त विभाग के पास पहुंची थी कि कई डिपार्टमेंट मनमाने तरीके से आउटसोर्स के पदों की भर्ती कर रहे हैं, जो जरूरत नहीं उसके बावजूद भी की जा रही है। इससे वित्त स्थिति बिगड़ सकती है। और इसके साथ साथ बात की जाए जितनी भर्ती होनी थी, यानी जो जरूरतें थी उतनी भर्तियां लगभग हो गई, एक चीज ये। और दूसरी भर्तियां बात की जाए तो सरकार की तरफ से हमने देखा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं कि लगातार भर्तियां किए जाए। 1 साल में हमने 1 लाख पदों की, 2 लाख पदों की बात की जाए तो लगातार भर्तियां भी हो रही, तो उस कारण भी पदों के जो खाली पद थे उसकी संख्या कम हुई है। आउटसोर्स के कारण जो भर्तियां हुई है उसके कारण पदों की संख्या कम हुई। तो उन्हीं सब के बीच बात की जाए तो अब वित्त विभाग की तरफ से अलग अलग विभागों को, यानी सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब परमिशन लेना है, यानी आउटसोर्स आपको भर्ती करना है तो पहले वित्त विभाग से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही आप आउटसोर्स में किसी भी शख्स की भर्ती कर पाएंगे बगैर अपनी जो मनमानी आप लोग कर रहे थे या फिर जो आदेश निकाला गया था उसके अनुसार आप भर्ती कर रहे थे, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। ये जरूर है, आदेश में ये भी जानकारी दी गई है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी जो भर्ती है वो कर्मचारी चयन मंडल के तहत पहले की तरह होती रहेंगी। लेकिन अब फिलहाल की बात की जाए तो अब अपनी सहूलियत के हिसाब से जो अलग अलग विभाग आउटसोर्स की भर्ती कर रहे थे उस पर
रोक लगा दी गई है। 2023 ओके। के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। चलिए, पवन। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।